कैसे आप कर पा रहे हैं बल्ब को जलाने के लिए। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्विच में कुंजी, जिसको हम लोग को पढ़ना है कुंजी के बारे में। यानी जैसे ही कुंजी क्लोज होता है वैसे ही कोई बल्ब या कोई इक्विपमेंट चालू हो जाता है, और जैसे ही कुंजी हट जाता है यानी कोई बल्ब या कोई भी ऐसा जो होम अप्लायंसेस है वो बंद हो जाता है। तो आइए देखते हैं ब्रजेश जी के माध्यम से। चलिए ब्रजेश जी दिखाइए, ब्रजेश जी को देखिए, फोकस कराइए। स्विच ऑन किया जाए ठीक से, देखिए जल गया। यानी फिर से ऑफ कीजिए, फिर ऑन कीजिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये बल्ब जलने लगा। फिर से ऑफ कीजिए, फिर से ऑन कीजिए। यानी इसमें क्या हो रहा है इतना जल्दी जी? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी विद्युत बल्ब या कोई भी होम अप्लायंसेस जलेगा या चलेगा, अदरवाइज नहीं। फिर से कीजिए स्विच ऑफ, स्विच ऑन कीजिए। अमन जी यहाँ पे स्विच को दिखाइए एक बार अच्छे से, फोकस कीजिए यहाँ पे स्विच को दिखाइए, फिर ऑन ऑफ कीजिए उसको स्विच को। हाँ देखिए आप स्विच को देख पा रहे होंगे, उसमें एक लॉक टाइप का लगा हुआ होता है जो जाके उस पर चिपकता है, तो ये ऑन हो जाता है और बाद में हट जाता है तो ऑफ हो जाता है। थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे स्विच को। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा लोग। हाँ जी ठीक है, फिर से ऑन कीजिए, ठीक है। यानी हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ऑन ऑफ की प्रक्रिया कैसी होती है। यानी आप लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के सिंबल्स, जिसमें आपको कुंजी के बारे में पढ़ना था, तो यही कुंजी है जिसे हम लोग स्विच कहते हैं। यानी कि कुंजी का या स्विच का एक ही अर्थ होता है कि जब वो कुंजी क्लोज हो जाती है तो मतलब बल्ब या कोई भी होम अप्लायंसेस वर्क करना चालू कर देता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है तार में यानी कंडक्टर में, और जब वही प्रवाह नहीं होगा तो होम अप्लायंसेस नहीं वर्क करेगा। इतना तो समझ गए हैं। एक जेसीबी का भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं ब्रजेश जी, फिर से दिखाइए एक जेसीबी का प्रोजेक्ट कैसे बनाए हैं, कैसे काम करता है। फोकस कीजिए, फोकस कीजिएगा इन पर। देखिए एक जेसीबी बनाए हैं ब्रजेश जी, और ये कैसे काम करता है, सारे इक्विपमेंट्स को अच्छे से आप दिखाइएगा, अच्छे से फोकस कीजिएगा कैमरामैन, दिखाइए ये कैसे काम करता है। ये आपने जेसीबी बनाया है, थोड़ा एक बार मॉडल को अच्छे से दिखाइए। ये क्या है जी? ये क्या काम करता है, सबके बारे में बताइए। ये मिट्टी उठाने का काम करता है। और बताइए। ये मोड़ने का फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और बताइए और क्या करता है? ये इसका बेस है, ये उठाने का, यानी एलिवेटर है ये एलिवेटर, ध्यान देंगे इसका नाम है एलिवेटर, ये उठाएगा। चलिए ये कैसे काम करता है? ये आपने जेसीबी बनाया है, किस फंक्शन से काम करेगा बताइए। ऊपर से पूरा दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ दिखाइए। देखिए ये प्रेशर से काम कर रहा है, ठीक से कीजिए। कौन का, किस प्रेशर का काम? सिरिंज का इस्तेमाल किया आपने। सिरिंज में क्या है जी? पानी। थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखाइए। सिरिंज में पानी है, और ये पाइप में क्या है? पाइप उसे क्या कर रहा है? पाइप से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी प्रेशर से आप वर्क डन कर सकते हैं। ध्यान देंगे, एक और हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इस माध्यम से कि वी हैव डन एनी वर्क विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैन डू एनी टाइप ऑफ फिजिकल वर्क। नाउ दिखाइए। चलिए देखिए ये कैसे कैसे काम कर रहा है। वेरी गुड। चलिए उठाइए उसको, और हाँ चलिए फिर से, हाँ वेरी गुड। ये मिट्टी उठाएगा। चलिए मिट्टी उठाकर कहाँ डालेगा उसको भी दिखाइए। चलिए देखिए ये उठा रहा है जी। चलिए हाँ देखिए ये घुमा रहा है, यानी जहाँ ले जाकर रखना होगा ये मूविंग के लिए, ठीक है। और दिखाइए और कोई। ठीक है, पाइप को ठीक से अरेंज कर लीजिए आप, मैनेज कीजिए पाइप को ताकि प्रेशर क्रिएट हो। वीडियो ऑफ कीजिए। एक्सपेरिमेंट को अच्छे से, हाँ सबका फंक्शन समझाइए, कौन क्या कर रहा है, किस सिरिंज से आप कौन सा काम कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, उठाइए। वेरी गुड। और बताइए। और इस वाले से होकर ये होगा। जी जी ठीक है, ठीक है। ये मिट्टी उठाएगा। चलिए ठीक है जी जी ठीक है। और बताइए जी, मिट्टी उठाएगा वैसे। और बताइए। ठीक है, बढ़िया है। तो आपने देखा एक अनोखा सा कॉन्सेप्ट जो ब्रजेश ने बताया है। आज हम लोग
ये नवरात्रि का समय है, यानी दुर्गा पूजा का समय। हम लोगों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट देखा। क्लास 10th के लिए फिजिक्स के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा, साथ में प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। और मैं चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट में हर टीचर एक ऐसा सोच लेके बच्चों को पढ़ाए, एक ऐसी बुनियादी तरीके से पढ़ाए कि हर बच्चा एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से अपने स्कूल का इंजीनियर हो और भविष्य का इंजीनियर हो। अगर इस बेसिस से हम लोग बच्चों को शिक्षा देंगे तो मुझे आशा है कि आने वाले दिन में हर घर में एक इंजीनियर होगा और वो इंजीनियर सफल इंजीनियर होगा। ये नहीं कि बेरोजगार इंजीनियर हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे इंजीनियरिंग को डेवलप करना है कि घर में बच्चे स्वयं ही इंजीनियर हो, पढ़ाई पीरियड में इंजीनियर हो, और जब वो अपने पढ़ाई पीरियड में खास करके जब वो बीटेक करते हों, एमटेक करते हों, तो एक स्पेशल इंजीनियर के रूप में उभरें। और कोई ये नहीं कहे कि इंजीनियरिंग करने से क्या फ़ायदा, बच्चे तो बेरोज़गार रह जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार एक स्लोगन दोहराऊँगा कि सबसे अच्छे अपने सरकारी स्कूल के बच्चे जिनमें बहुत प्रतिभा है, बस उसे निखारने वाला कोई मिल नहीं रहा है। इसी के साथ हम लोग अपना सेशन समाप्त करते हैं। मैं शैलेश कुमार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे सेशन को एंजॉय किया, सारे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया और बच्चों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने में मेरा हेल्प किया। धन्यवाद।